हेलो फ्रेंड्स, आज 26 मई 2021 से आज के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न पर। किस राज्य की सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया है? वात्सल्य योजना को शुरू किया है तो ऑप्शन है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया है। बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया है। वात्सल्य योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों को शिक्षा, भरण पोषण व रोजगार हेतु प्रशिक्षण के लिए 3000 प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने की घोषणा की है। बात करते हैं उत्तराखंड की। दोस्तों, उत्तराखंड की जो स्थापना हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून है और एक है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य है। और उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश है। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है हिमाचल प्रदेश है और एक है उत्तर प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसके 2 पड़ोसी देश भी हैं, एक है तिब्बत है और एक है नेपाल। बात है उत्तराखंड की लोकसभा सीट में, तो उत्तराखंड की जो लोकसभा सीट है 5 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 3 है। वही विधानसभा सीट इनकी है 71 इनकी विधानसभा सीटें हैं। बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख झीलों के विषय में। उत्तराखंड के प्रमुख झील विषय में, तो उत्तराखंड के प्रमुख झील है नैनीताल झील है और डोडी ताल झील, भीमताल झील और सात ताल झील, राकास ताल झील और माला ताल झील है, देवताल झील है और खुरपा ताल झील है, जो कि एक इम्पोर्टेंट झील है उत्तराखंड के। उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है। इसकी स्थापना हुआ था 1936 में। और है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद सागर पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नवीकरणीय अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑप्शन बी अमेरिका नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा है। इसका उद्देश्य क्या होता है? और सेकेंड पर कौन है? सेकेंड पर चीन है। फर्स्ट पे अमेरिका, सेकेंड पे चीन और थर्ड पे हमारा प्यारा देश भारत है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इस सूचकांक से पता चलता है कि कौन सा देश अक्षय ऊर्जा या ऊर्जा के इस्तेमाल में, जो नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल में कितना आगे है और सौर ऊर्जा उपयोग कितना कर रहा है। सौर ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा है जो कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा है। टॉप 10 में और इस
इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इस इंडेक्स को जारी करता है कंसल्टिंग फॉर्म एर्नेस्ट एंड यंग जारी करता है। एर्नेस्ट एंड यंग जारी करता है इस इंडेक्स को। बात है अमेरिका, तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है, और जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिकी डॉलर, अमेरिका की जो करेंसी है, अमेरिका की जो करेंसी है अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो कि 46वें राष्ट्रपति है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी, जो कि अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व की सबसे बड़े देशों में चौथे स्थान पर है, जबकि वही जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन सी A76, A76। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है, इसका नाम है A76 है। A76 ऑप्शन सी ये है क्या? इस महाद्वीप को जो ये कहाँ पे है? तो ये अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और इस महाद्वीप पर कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता है। और इसी महाद्वीप पर 6 महीने रात होते हैं और 6 महीने दिन होती है। इसकी भूमि जो रहती है तीनों ओर से सागरों से घिरी हुई है, जो कि सागरों से घिरी हुई है। पहला प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है कब? तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। इसका उद्देश्य क्या है? इस जो विश्व कछुआ दिवस है, इस दिवस का मनाने का मूल उद्देश्य है कछुओं के संरक्षण के विषय में और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इसकी थीम क्या है? तो 2021 का जो थीम है टर्टलेस रॉक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन। फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? कौन करेगा या किसने किया है? तो ऑप्शन ए वी मुरलीधरन, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी अमित शाह। तो ऑप्शन ए वी मुरलीधरन, ये है वी मुरलीधरन, जो कि भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं। तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? इसका आयोजन पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया। वह फ्रांस की तरफ से इसका आयोजन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। असम विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? असम विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए अमरीश पाठक को असम विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलते हैं
तो असम की जो है बात है असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वह है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम के जो गवर्नर हैं जगदीश बसु। और असम के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया, जो कि यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। असम के प्रमुख नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, नमरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। असम जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, कौन सा? माजुली द्वीप। असम में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो कि माजुली द्वीप है। असम की लोकसभा सीट कितना है? 14। राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट है 126। असम के पड़ोसी राज्यों में पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड व मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो गलती हो गया है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। असम, सॉरी गलती थोड़ा हो गया है। असम के जो विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं उनका नाम है बिस्वजीत डिमरी। बिस्वजीत डिमरी जो कि असम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजा राममोहन की जयंती कब मनाई जाती है? राजा राममोहन की जयंती कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन ए 22 मई को। 22 मई को मनाई जाती है राजा राममोहन जी की जयंती। राजा राममोहन जी की जयंती जो हुआ 22 मई को मनाई जाती है। इनकी 22 मई 1772 में पश्चिम बंगाल में हुआ था इनका जन्म। और 2021 में इनकी 249वीं जयंती मनाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए लाइबेरिया, ऑप्शन बी नाइजीरिया और ऑप्शन जो सी है वो है जापान, ऑप्शन डी इथियोपिया। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए लाइबेरिया में इनका प्रदीप कुमार यादव को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बात है लाइबेरिया की, तो लाइबेरिया की जो राजधानी है मोनरोविया है। कौन है? मोनरोविया। लाइबेरिया की जो करेंसी है लाइब्रेरियन है और राष्ट्रपति है जॉर्ज वे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो ऑप्शन बी नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। बात है अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की, तो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की जो स्थापना हुआ था 7 मई 1924 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। और इसका अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। सीईओ है थियरी वेल। कोलिनेट मासोको कहाँ के पीएम बने हैं? तो कोलिनेट मासोको कांगो गणराज्य के पीएम बने। ऑप्शन डी कांगो गणराज्य के पीएम बने हैं, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में किस देश में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है? तो ऑप्शन स्थगित कर दिया गया है हाल ही में, तो श्रीलंका ने। तो ऑप्शन सी
श्रीलंका ने हाल ही में एशिया कप T20 टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। बात है श्रीलंका की राजधानी, दो राजधानी, एक कोलंबो है, एक है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंका रुपया और श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं।